राहुल गांधी आखिरकार अपने 2 महीने के गुप्त प्रवास के बाद बिहार के चुनावी रण में पहुंचे और जिस बात का डर पूरे विपक्ष को था, आखिरकार वही हुआ। राहुल गांधी ने बिहार की जनसभा में एक ऐसा सवाल आज पूछ लिया, एक ऐसा प्रश्न कर दिया, यक्ष प्रश्न, जिसका जवाब देना अब मतदान की तारीख और तारीख के बाद भी तेजस्वी यादव के लिए संभव नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो सवाल आने वाले पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव के सिर का सबसे बड़ा दर्द बनकर रह गया। और शायद अब तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में राहुल गांधी से यह गुजारिश करते भी नजर आ सकते हैं कि प्रभु कृपा कीजिए, और अगर आप महागठबंधन की जीत चाहते हैं या आपको चाहना है कि भाई कांग्रेस की 2-4 सीट भी बिहार में आ जाए, तो दोबारा लौटकर बिहार मत आइएगा। पूरी कहानी क्या है और क्यों राहुल का एक बयान तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाएगा, सब कुछ समझाऊंगा। आर फॉर राष्ट्र में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। राहुल गांधी अब तक बिहार चुनाव नहीं पहुंच रहे थे। जैसे तैसे बीते दिन राहुल गांधी बिहार की चुनावी सरजमी पर पहुंचते हैं और मैंने आपको पहले भी बताया था, राहुल गांधी रह रह के जिन मुद्दों पर बिहार की जनसभाओं में चर्चा करेंगे उनमें अडानी रहेंगे, अंबानी रहेंगे, उनमें जात रहेगी, पात रहेगी, उनमें इनके अलावा कुछ नहीं रहने वाला है। आखिरकार राहुल गांधी ने वही काम किया। राहुल गांधी ने एक यक्ष प्रश्न पूछा। राहुल गांधी ने बिहार की जनता से पूछा कि भाई अंबानी की शादी हुई थी, यानी कि अनंत अंबानी की शादी, भारत के उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी उनके बेटे की। तो राहुल गांधी ने पूछा वहां मौजूद पूरी पब्लिक से, नरेंद्र मोदी आपको अंबानी की शादी में नजर आए होंगे, लेकिन राहुल गांधी आपको अंबानी की शादी में नजर नहीं आया। राहुल गांधी ने इसके बाद पूछा क्यों, और उन्होंने जवाब दिया क्योंकि अंबानी के औजार हैं। कौन? प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन मैं औजार नहीं हूं। अब जब राहुल गांधी ने यह बात कह तो दी, राहुल गांधी को लगा कि उन्होंने सबसे बड़ा अपना हथियार चुनावी रणभूमि में फेंक दिया। इसके 15 मिनट के भीतर पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लेकिन बवाल बीजेपी के खिलाफ नहीं था, बवाल अंबानी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं था, बवाल था लालू यादव परिवार के खिलाफ, बवाल था तेजस्वी यादव के खिलाफ कि अब तेजस्वी यादव जवाब दे। क्योंकि राहुल गांधी भूल गए कि उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए खुद तो अंबानी परिवार की शादी में जाने से इंकार कर दिया, बच गए, खुद नहीं गए, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी का कुनबा, विपक्ष के हर एक तमाम राजनीतिक दल के दिग्गज से दिग्गज नेता अनंत अंबानी की शादी में पहुंचे थे। और सबसे खास बात जो राहुल गांधी भूल गए कि वो बिहार में खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि देखो मैं अंबानी की शादी में नहीं गया। पीछे से एक तस्वीर आ गई सोशल मीडिया पर, तस्वीर में लालू यादव नजर आ रहे हैं, लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी नजर आ रहे हैं, बड़का बेटवा तेज प्रताप नजर आ रहे हैं, बिटिया नजर आ रही है। अरे पूरा खानदान गया था। क्या बात कर रहे हो आप? पूरा खानदान, और सिर्फ लालू प्रसाद यादव का नहीं, समाजवादी पार्टी का पूरा खानदान गया था। अखिलेश यादव गए थे, डिंपल भाभी गई थी, रामगोपाल यादव गए थे, शिवपाल गए थे। कौन नहीं गया? भाई भारत का एक उद्योगपति है जो दुनिया के शीर्ष अमीर व्यक्तियों में आते हैं, उन्होंने भारत में अपने बेटे की शादी की तो उन्होंने देश भर के तमाम राजनेताओं को, सेलिब्रिटीज को, आम लोगों को, संतों को, शायद कोई ऐसा नहीं बचा जिसको अंबानी परिवार ने न्योता ना दिया हो, और सभी अंबानी परिवार के न्योते में शामिल भी हुए थे, सिवाय किसके? राहुल गांधी के। तो अब राहुल गांधी ये जवाब दे कि भाई नरेंद्र मोदी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो तो विराट कोहली की शादी में भी चले जाते हैं, और जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो पूरे देश भर में जो उनको बुलाता था चले जाते थे। राष्ट्रीय स्वयं संघ के सेवक थे, स्वयंसेवी। अब स्वयंसेवक का क्या काम होता है मैं आपको बता देता हूं। जब आप प्रचारक बन जाते हैं ना, ये राहुल गांधी को पता नहीं होगा क्योंकि दादी, मम्मी और पूरा जो परिवार है उसने बताया नहीं होगा, तो मैं बता देता हूं।
जब आप स्वयं सेवक रहते हैं ना और आप प्रचार में जाते हैं, तो आप खाने के लिए होटल्स में नहीं जाते हैं, क्योंकि आपके खानदान में बहुत वहां पर कोई प्रधानमंत्री तो रहता नहीं है। स्वयं सेवक के छोटे छोटे लोग रहते हैं, कोई गरीब घर से है, कोई कहीं से है। तो ये तब दूसरों के घरों में जाकर, जो दूसरे स्वयं सेवक होते हैं या कोई इन्हें आमंत्रित कर देता है, वहां जाकर खाना खाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय तक प्रचारक रहे, वो भी ऐसे दूसरों के घरों में खाना खाते थे। तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अंबानी की शादी भी वही है, एक आम आदमी की शादी भी वही है। लेकिन पीएम खाना खाने नहीं गए थे, पीएम व्यवहार में गए थे, क्योंकि अंबानी परिवार के साथ उनका एक पुराना व्यवहार है। और देश में देखिए, आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो जो भी बुलाता है, जो भी पीएम मोदी तक पहुंच पाता है, पीएम उसके यहाँ जरूर जाते हैं। इनके ही यहाँ गए थे, कई कांग्रेसियों के यहाँ, दिग्विजय सिंह के बेटे की शादी में गए थे। अब राहुल गांधी पूछे कि दिग्विजय सिंह से राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी का क्या कनेक्शन? अरे ये लड़का, मैं बता रहा हूं, राजीव गांधी अगर आज होते तो रोते कि मैंने क्या कर दिया, मैंने किसे पैदा कर दिया। राजनीति के नाम पर राहुल गांधी एक धब्बा है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात तमाम वो राजनीतिक जानकार कहते हैं। अब ये राहुल गांधी ने सिगुफा छोड़ दिया कि कौन गया था, मैं तो नहीं गया। अब कल तेजस्वी यादव से तमाम मीडिया पूछेगी, तमाम वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, वो भी पूछेंगे कि भाई लालू यादव क्या करने गए थे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि औजार हैं अंबानी के, तो क्या लालू औजार हैं कि तेजस्वी औजार है? तो राहुल गांधी एक निहायत बेवकूफ लीडर ऑफ अपोजिशन है। लीडर ऑफ अपोजिशन का जो काम होता है वो ये होता है कि विपक्ष को मजबूत करना, सत्ता पक्ष को घेरना। लेकिन राहुल गांधी जहां जाते हैं, जो करते हैं, उससे सत्ता पक्ष मजबूत हो जाता है, विपक्ष कमजोर हो जाता है। बिहार चुनाव में फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, एनडीए के पास कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। एनडीए अपने कामकाज को गिना रही थी। तेजस्वी यादव और पूरा जो आरजेडी महागठबंधन का कुनबा है, वो अपने वादों को गिना रहा था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये हुआ, वो नहीं हुआ। और राहुल गांधी एंट्री करते हैं। जय हो भैया राहुल गांधी की। राहुल गांधी जाकर बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए और एनडीए के लिए थाली में परोसकर मुद्दे दे देते हैं कि लो जाओ घेरो तेजस्वी को, मैं तो चला भैया। ये है राहुल गांधी। अब मुझे तय हो गया है कि राहुल गांधी, कई लोग कहते थे कि राहुल गांधी खुद से स्पीच नहीं बनाते हैं, राहुल गांधी की स्पीच कोई लिखता होगा। बिल्कुल नहीं लिखता है। राहुल गांधी की अगर स्पीच या उनके भाषण कोई लिखता होता तो थोड़ी सी समझदारी का वो परिचय देता। लेकिन जिस लिहाज से राहुल गांधी बेबाक और बेधड़क बोलकर विपक्ष को फंसाते हैं, ये तय है कि राहुल गांधी अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ये किसी और की बुद्धि नहीं हो सकती। दूसरी बात, आप गए थे बिहार चुनाव में, आप जाकर वहां छठ का अपमान कर रहे हैं, आप छठ को ड्रामा बता रहे हैं, यमुना को तालाब बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पीएम वहां गए थे क्योंकि आपके दिमाग में स्क्रिप्ट भरी हुई है। भाई कहां गए पीएम मोदी छठ की पूजा करने? तो कुल मिला के बिहार चुनाव में जो विपक्ष ने थोड़ी बहुत मेहनत की थी, 5 साल, उस पूरी मेहनत को चुनावी दिन में आकर श्री 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 राहुल गांधी ने डुबो दिया है। 4 दिन यहां पर चुनाव की रैली करेंगे और फिर चुनाव के नतीजों के बाद या नतीजों के पहले रफू चक्कर हो जाएंगे। लेकिन अभी अक्टूबर में गए थे राहुल गांधी, 2 महीने के बीच में एक बार विदेशी दौरे पर जाते हैं। तो नवंबर छोड़कर जब दिसंबर आएगा तो दिसंबर के अंत में नया साल मनाने कोलंबिया, इटली, वेनिस कहीं तो चले जाएंगे। लेकिन एक बात तय है, तेजस्वी की पूरी लुटिया डुबाकर राहुल चले गए हैं। और अब जो विपक्ष है वो राहुल के नाम से थर 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 कांप रहा है। ममता कांप रही है बंगाल में कि हे भाई मत आना। एमके स्टैलिन भी कांप रहा है कि अगर ये आ गया तो आके क्या बोल देगा। सब कांप रहे हैं राहुल के नाम पर। हर कोई डरा हुआ है कि मेरी तरफ से प्रचार प्रसार करने ना आना। हो सकता है आने वाले दिनों में कांग्रेस के नेता भी खिसकने लगे कि राहुल जी आप तो बस संदेश दे दीजिए, चुनाव हम लड़ लेंगे। ये मजाक का विषय नहीं है। लेकिन एक विपक्ष के नेता को किस तरह जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए उसका विषय है। प्रधानमंत्री किसकी शादी में जाते हैं, प्रधानमंत्री किसकी शादी में नहीं जाते हैं, यह जनता का विषय नहीं है। प्रधानमंत्री देश के एक उद्योगपति की शादी में गए थे। प्रधानमंत्री पाकिस्तान में गौरव गोगोई की तरह 10 दिन बिताने नहीं गए थे।
राहुल गांधी को अगर सवाल पूछना है तो अपनी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए, जिनके हाथों में उन्होंने असम की जिम्मेदारी दी है। क्या आप 2013-14 में 10 दिन तक पाकिस्तान में किसके साथ थे? यह सवाल है। सवाल राहुल गांधी को पूछना चाहिए कि सोनिया गांधी ने यूपीए के शासन के दौरान अमेरिका के कहने पर 26/11 का बदला क्यों नहीं लिया? सवाल यह पूछना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी सवाल क्या पूछ रहे हैं कि पीएम अंबानी की शादी में क्यों गए? जाहिर सी बात है, ना तो राजनीतिक समझ है, ना तो इन्हें अपने परिवार की समझ है, ना देश की समझ है। इन्हें सिर्फ विदेशी ताकतों के इशारों पर देश के भीतर चुनाव के वक्त अराजकता पैदा करना है और कोशिश करना है कि असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहे और सरकार के कामकाज में अड़ंगा लगा रहे।